Hi guys, I'm going to talk about the state of Mizoram. It is a state in northeast of India. As you can see on map, the pink shaded region is the state of Mizoram. But before talking about the state of Mizoram, there is Article 1 of the Indian Constitution and it says that India, that is Bharat, shall be a union of states. Now, statehood डे की बात करें तो it celebrates on 20th Feb of each year. चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है वो है मिजोरम के श्री पी जोरमथांगा एंड गवर्नर की बात करें तो उनका नाम है डॉक्टर के हरिबाबू. द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें तो उनका नाम है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम छयाजी, जिनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं. किसी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के में जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं. एंड and he is appointed under Article 217 of the Indian Constitution. That means that the provision which is given under Article 217 of the Constitution was used while appointing the Honorable Chief Justice of Honorable Guwahati High Court. Capital की बात करें तो capital है Aizawl. Now talk about the statehood. Mizoram got the statehood in 1987 after the implementation of Mizoram Act 1986 and 53rd Amendment Act to the Indian Constitution. Mizoram is also called the land of Mizos. That means it is a land of native habitants. As जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मिजो मीन्स नेटिव हैबिटेंट्स एंड रैम मीन्स लैंड. मिजोरम जो है इट शेयर्स its boundary with the state of Tripura, Assam and Manipur. It also share an international boundary जैसे जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के साथ है. And India shares the longest inland boundary with Bangladesh. कितनी किलोमीटर लंबी है यू हैव टू गूगल इट एंड यू गेट द एग्जैक्ट फिगर कि कितनी जो बॉर्डर की लेंथ है कितनी ज़्यादा बड़ी है. अब now talk about the important committee and commissions which led to the formation of states and union territory after independence. तो ये जो तीन है ए बी सी जो है थर्ड कमीशन जेवीपी कमेटी एंड फैजल अली कमीशन, ये शुरू में तीन बनी. द फर्स्ट टू supported the formation of states for the ease of administration, and third one, the Fazal Ali Commission, it supported and accepted that that the state should be formed based on language. And JVP stands for Shri Jawaharlal Nehru, Shri V for Shri Sardar Vallabhbhai Patel, and P for Shri Pattabi Sitaramaiah. Now talk about ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरम के लिए. तो मिजोरम ट्राइबल एरियाज ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो थी उसके लिए पहले एक्ट आया 1974 में, फिर उसके बाद काउंसिल बनी. और इस जो ये ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो पर्पज़ है, इसका पर्पज़ ये था कि वहाँ के जो इंडिजिनस लोग थे वो खुद से सेल्फ गवर्न करें, खुद से जो है अपने कल्चर कस्टम ट्रेडिशंस को जो है प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करें, और मॉडर्न लाइंस पर जो है मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जो है पैरेलल साथ साथ चले. सो दिस वाज द मेन मोटिव एंड आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन. एंड और ये जो काउंसिल है ये 4 स्टेट्स में है. And under 6th schedule of the Indian Constitution, there are 10 districts across 4 states: असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें मिजोरम की तो मिजो एंड इंग्लिश. एनिमल की बात करें तो एनिमल है हिमालयन शिरो. एंड बर्ड की बात करें तो मिस ह्यूम्स फेजेंट. फ्लावर की बात करें तो रेड वेंडा. ट्री की बात करें तो इंडियन रोज चेस्टनट, जिसको मिजोफेरा भी बोलते हैं. नाउ टॉक अबाउट द पॉलिटी ऑफ ए स्टेट ऑफ मिजोरम. और किसी भी स्टेट के लिए तो गवर्नर जो होते हैं किसी भी स्टेट में, तो गवर्नर एडमिनिस्टर द ओथ एंड अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कि गवर्नर जो होते हैं शपथ दिलाते हैं और अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को.
किसी भी स्टेट में अंडर आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ टॉक अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे कि सेंट्रल लेवल पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसको हेड करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट या रेस्पेक्टेड स्टेट जो है वो हेड करते हैं। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो एड एंड एडवाइस करती है गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, और ये प्रोविजन गिवन है अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ टॉक अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, they are accountable and responsible towards the state legislature। जैसे कि सेंट्रल लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है टूवर्ड्स पार्लियामेंट बट इन पर्टिकुलर टू लोकसभा। ऐसे ही स्टेट लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है इट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स स्टेट लेजिस्लेचर एंड दिस प्रोविजन इज गिवन अंडर आर्टिकल 164 clause second of the Indian Constitution। So it's like a check and balance कि the government if the government is taking decision then there is a check and balance tool the state legislative assembly holds कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है ठीक कर रही है नहीं कर रही है। नथिंग इज एब्सोल्यूट इन इंडियन पॉलिटी। एंड द अपॉइंटमेंट जो होती है गवर्नर की किसी भी स्टेट में वो प्रेसिडेंट करते हैं एंड दिस अपॉइंटमेंट इज डन अंडर आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब गवर्नर की बात करें ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करने की, दैट मीन्स के पावर की बात करें गवर्नर की तो वो गिवन होती है अंडर आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट की जो प्रोमulgate करने की पावर जो होती है ऑर्डिनेंस की वो गिवन होती है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ टॉक अबाउट द एडवोकेट जनरल फॉर ए स्टेट जिनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं एंड दिस प्रोविजन इज गिवन अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही सेंट्रल लेवल पर जो अटॉर्नी जनरल होते हैं तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं जो अपॉइंट करा जाता है उनको बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा और अंडर यूजिंग आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी भी हाई कोर्ट की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है उनको अपॉइंट करते हैं। इवन किसी भी हाई कोर्ट में जो जज है वो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं यूजिंग आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे तो वो उनकी अपॉइंटमेंट होगी अंडर आर्टिकल 223 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ टॉक अबाउट द नेशनल पार्क इन मिजोरम, दैट इज मुरलेन नेशनल पार्क। अब लिस्ट ऑफ रिवर्स की बात करें मिजोरम में तो ये कुछ रिवर्स के नाम है जैसे कि बैरक जिसको मणिपुर भी बोलते हैं एंड दिस चिपचुपी एंड कलंदा डी काओ का। तो आप इन रिवर्स के नाम पढ़ लीजिएगा एक बार के लिए। बट जो मेन रिवर सिस्टम जो है मिजोरम में वो है सुरमा मेघना रिवर सिस्टम। मेजर लेक्स की बात करें मिजोरम में तो वो है टैमडिल लेक, पलक लेक, रुंगडिल लेक एंड रैंगडिल लेक। अब इम्पोर्टेंट माउंटेन्स की बात करें मिजोरम में तो वो है हुआंगहुई, हुआंगहुई। इट साउंड्स फनी बट दिस इज द नेम हुआंगहुई, जिसको ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी बोलते हैं। टाइगर रिजर्व की बात करें मिजोरम में तो उसका नाम है डैम्पा टाइगर रिजर्व। फोक डांसेस की बात करें मिजोरम के तो चैलम, कुलम, चिरुआ जिसको बैम्बू डांस के नाम से भी बोलते हैं एंड सरलामकई एंड वांगलाइजम एंड चैलम, tlanglam, जैंगलम। मेजर फेस्टिवल्स की बात करें मिजोरम के तो वो हैं चपचरकुट, मेमकुट, पोलकुट, लोवाकुटला एंड एंटुरियम, क्वाडो एंड हल्कुलाकुट। तो फेस्टिवल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है। मेजर प्लेसेस की बात करें मिजोरम में जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछ लिया जाता है तो सोलोमन्स टेम्पल, फुलफुई ग्रेव, रीक हेरिटेज विलेज, सिबुटा लॉन्ग जो एक एंशियंट मेमोरियल स्टोन है मिजोरम में। ग्रीन वैली इज द ओनली वैली इन मिजोरम एंड दिस, और ये जो वैली जो है इंडिया और म्यांमार दोनों में लाइज करती है। कुछ एरिया जो है इंडिया में, कुछ एरिया म्यांमार में। तो गाइस दैट्स इट एंड नॉर्थ ईस्ट के बारे में इस स्टेट के साथ फिनिश होता है। नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है कवर अप हो गया। अब दोबारा से सेंट्रल इंडिया और अदर मतलब सेंट्रल इंडिया और अदर पार्ट ऑफ द इंडिया
दैट मीन्स अदर स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।